What a wonderful day it is। कितना ज़बरदस्त आज का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर आज फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फादर्स डे दुनिया का वो दिन है, तारीख का वो दिन है जब बाप की खिदमत को, बाप होने को लोग चेरिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस बात के लिए अपने वालिद साहब को फूल देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और आज के दिन मैं दुनिया भर के वालिदों को, अब्बों को, या जितने बाप कहते हैं, डैडी कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल योर डैड, मैं उन तमाम को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके सबब से आपका घराना है, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं और आपकी वजह से ही वो बच्चे आज शफकत और बाप की मोहब्बत का तजर्बा कर रहे हैं। टुडे अपार्ट फ्रॉम के ज़मीनी बाप कैसे होते हैं, मैं आज थोड़े से वक्त के लिए आसमानी बाप की मोहब्बत के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो बाप जो कभी भी ऊँगता नहीं, कभी भी सोता नहीं, ऐसा बाप जिसकी मोहब्बत का मींह हर एक पर बरसता है, नेक व बद पर। जब बच्चे गलतियाँ करें, जब बच्चे गलत फैसलों का शिकार हो जाएं, जब बच्चे अपनी धुन में मगन हो जाएं, जब बच्चे ऐशो इशरत के चक्कर में अपने आप में खो बैठें, तब ये बाप क्या करता है। मैं बाइबल मुकद्दस में बारहा अपने आसमानी बाप की ज़बरदस्त तस्वीर को देखता हूँ। अपने आसमानी खुदा की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं खुदा के बारे में बाइबल मुकद्दस में पढ़ता हूँ तो हमें एक ऐसे बाप की तस्वीर मिलती है जो बाप हमेशा रहीम है, हमेशा शफीक है, हमेशा अपनी बरकत के हाथ को अपने बेटे और बेटियों पर बढ़ाए रखता है। और मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूँ कि शायद कभी आसमानी बाप की तरफ से हमें थोड़ी सी डांट और धबक तो मिले, लेकिन वो हमारी बेहतरी, वो हमारी सलाह और वो हमारी बरकत के लिए है। जब भी खुदा हमें झड़कता है तो याद रखें वो हमें आगे लेकर जाना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम बरकत के वारिस बने, ना कि लानतों के वारिस बने, ना कि ख़ानदानी या शख्सी तौर पर गुनाह के शिकार हों। आज के रोज़ लूका की इंजील के 15वें बाब का एक हवाला मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर दो बेटों का जिक्र है। एक बेटा जो बाप के साथ रहता है, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा बेटा है जो अपने बाप का घर छोड़कर चला गया, जिसे कलाम मुकद्दस मुसरफ बेटा कहता है। और मैं जब भी इस लड़के, इस नौजवान के बारे में सोचता हूँ कि किस तरह इसने बाप की मोहब्बत को, बाप की रफ़ाकत को, बाप की यगानगत को फॉर ग्रांटेड लिया, छोड़ दिया और वहाँ से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर बाहर निकल गया। लेकिन फिर भी इसके बाप का रवैया आसमानी बाप की तस्वीर पेश करता है। इस बाप का रवैया आसमानी बाप की खूबसूरत छवि हमारे सामने रखता है कि हमारा आसमानी बाप, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़िंदगी में गलतियां करें एंड इट्स ऑल गुड, नहीं नहीं नहीं, हमें बेहतर बनते जाना है। हमें हर रोज़ बाप की फर्मा बरदारी करनी है। अपने आसमानी और ज़मीनी बाप की भी फर्मा बरदारी करनी है। कलाम में सिर्फ एक ही ऐसा वादा हमें मिलता है, एक ही ऐसा हुक्म हमें मिलता है जिसके साथ एक वादा मिला हुआ है, और वो ये है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स सो यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, तेरी ज़िंदगी लंबी होगी। लेकिन अगरचे हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त ना करें, हम उनके ऊपर गुस्सा करें, अरे उन्हें बुरी नज़र से देखना ये कुफ्र करने के बराबर है, ये काफिर बन जाने के मद्दे मुकाबल है। जब आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त ना करें और आपकी वजह से वो दुख उठाएं, आपकी वजह से वो रोएं, आपकी वजह से वो सिसकियाँ लें, आपकी वजह से वो यतीम मालूम हों, ये बड़ी ही बुरी हालत है और शायद इसे मैं लफ्ज़ों में नहीं ढाल सकता। बाप की तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये ऐसा बाप है जो रहीम है, शफीक है, रहम से भर जाता है। कलाम में लिखा है
कि ये मुशर्रफ बेटा जब बाप को छोड़कर चला गया, लूका की इंजील के 15वें बाप को जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। बाप गुस्से में है? नहीं। बाप दुखी ज़रूर है लेकिन गुस्से में नहीं है। लेकिन बाप की उस वक्त तवक्को क्या है? ही इज़ वेटिंग। वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आए। वो इंतज़ार कर रहा है कि ये जो चला गया है ये मेरे पास लौट आए। आज कई सारे शायद खोए हुए मुझे देख रहे हैं। आज शायद कई सारे ऐसे बहन भाई हैं जो दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, दुनिया की रंगत में खोए हुए हैं, दुनिया की तजदों में खोए हुए हैं, और उनके पास अपने ना आसमानी और ना ज़मीनी बाप के लिए कोई वक्त बाकी रह गया है। वो कह रहे हैं अब्बा जी मैं बिज़ी बहुत हाँ, अब्बा जी अगले साल मुलाकात होएगी। मैं आपको बताऊं शायद अगला साल कभी आए ही ना। मैं आपको सच बताऊं शायद अगला साल आप ही को नसीब ना हो। फिर क्या होगा? हो सकता है आप ये कह रहे हैं खुदावंद मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं अभी संडेज़ को भी जॉब कर रहा हूँ। लॉर्ड आई डू नॉट हैव टाइम टू प्रे। मेरे पास दुआ करने का वक्त नहीं है, तेरे साथ रफ़ाकत रखने का वक्त नहीं है। मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, मे बी कि आपका वक्त गुजर जाए और आपको पता भी नहीं चले। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर टाइम। अपने वक्त को गनीमत जाने। कलाम में लिखा है कि जब ये लड़का चला गया इसने अपना सब कुछ ऐश आराम में, दोस्तों में, यारियों में, और जो कोई आज की दुनिया की रंगीनी आप सोच सकते हैं, तसव्वुर करें कि इस लड़के ने अपना सब कुछ गंवा दिया। और सब कुछ गंवाने के बाद एक दिन इसे याद आता है कि मेरे बाप के घर में तो जो नौकर हैं वो भी मुझसे बेहतर हालत में रहते हैं। ये फैसला करता है कि मैं अपने बाप के घर वापस लौटूं। जाता है, बाप के घर की तरफ जा रहा है, और दूर से कलाम में लिखा है दूर से इसका बाप इसे देख लेता है। वो बेटा जो खो गया था, वो बेटा जो बाप का घर छोड़कर चला गया था, वो आज वापस आ रहा है। बाप इसे दूर से देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है। देख रहा है कि मेरा लखते जिगर जिसे मैंने अपने में से पैदा किया है वो वापस आ रहा है घर की तरफ। और कलाम में लिखा है ये बाप दौड़कर, फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ कंपैशन, दौड़कर इसकी तरफ जाता है। अरे मैं सोचता हूँ कि कैसा बाप होगा। क्या उसे गुस्सा नहीं आया? क्या उसे दुख नहीं हुआ? गुस्सा आया, दुख हुआ, रंज में रहा, शायद आंसू बहाए इस बेटे के लिए जो घर छोड़कर चला गया है। बाप की मोहब्बत को उसने फॉर ग्रांटेड लिया है। लेकिन कलाम में लिखा है कि ये दौड़ कर आया है अपने बेटे की तरफ और उसे गले से लगा लिया। बेटा उसे क्या कह रहा है पता? बेटा बाप को कह रहा है कि अगर तू कर सके तो मुझे अपने घर में नौकर की तरह रख ले। मैं तेरे घर में नौकर की तरह ही रह लूं। और बाप की शफकत फिर भी देखें। तू नौकर नहीं, तू मेरा बेटा है। तू नौकर नहीं है, तू मेरा बेटा है। जब बच्चे गलतियां करें, कितनी खूबसूरत ये बात होगी कि हम उन्हें एक और मौका देकर आज देखें। अगर आप खोए हुए हैं तो आज के दिन मैं आपको दावत देता हूं कि बाप की तरफ वापस लौट आएं। अगर आप अपने ज़मीनी वालिद से भी गुस्से में हैं, टुडे इज़ द डे दैट यू शैल रिकनसाइल। आप वापस उनकी तरफ मेल मिलाप का हाथ बढ़ाएं। और अगरचे आप ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा है, मेरा लड़का ख़राब है, मेरी लड़की ख़राब है, ये उसमें ख़राब, वो उसमें ख़राब है, तो आज मैं आपको आसमानी बाप की मोहब्बत के अंदर इस बात के लिए उभारना चाहता हूँ। गिव हिम और गिव हर वन मोर चांस। उसे एक और मौका देकर देखें। और दूसरी बात कलाम में क्या लिखी है, मुझे ये लाइन ही बड़ी पसंद है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 24वीं आयत 15वें बाप की, लूका की इंजील 15वें बाप की 24वीं आयत। ये बाप का डायलॉग है। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। They begin to celebrate, they begin to cherish, they begin to exalt the Lord.
अरे ये खो गया था, ये मिल गया है, ये मर गया था, जिंदा हो गया है। आज अगर मुर्दगी की हालत में कोई औलाद है, दिस इज योर चांस टू कम टू द लॉर्ड। ये मौका आपके लिए है कि आप खुदावंद के पास वापस आ जाएं। अगर आप अपने आप को मुर्दगी की हालत में महसूस करते हैं तो याद रखें, आसमानी बाप का जाए मकाम, आसमानी बाप की दरसगाह, आसमानी बाप का घर ही आपके लिए कामिल तसल्ली की जगह है, आपके लिए बरकत की जगह है, आपके लिए सरफराजी और रोइदगी की जगह है। अगरचे आप आसमानी बाप के घर का हिस्सा नहीं है, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इन्विटेशन कि बाप के घर में वापस लौट आए, मत खोए इस दुनिया की भीड़ में। मैं अर्नस्ट मल साहब का गीत याद कर रहा था, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। और आगे ऐसा लगता है कि कोई सदा है, प्रोक्लेमेशन है, तू आजा घर लौट आ। अरे वो कह रहा है घर लौट आ बेटे, घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। आज आसमानी बाप भी कह रहा है बेटे घर लौट आ। ऑन दिस फादर्स डे बेटे घर लौट आ। आज तेरा वक्त है कि तू खुदा बाप के हजूर में झुक जाए, उसके चरणों में बैठे, उसके कदमों को चूमे और कहे खुदावंद मैंने बहुत वक्त गुनाह में, गलतियों में, तारीकी में, इस दुनिया की रंग रोगत के अंदर, इस दुनिया की रंग रोगन के अंदर, इस दुनिया की खूबसूरती के अंदर गुजारा है, लेकिन मैंने कुछ हासिल नहीं किया। अब मुझे तेरी ज़रूरत है। मैंने गलतियां की हैं, गलत फैसले किए हैं, खुदावंद तू मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। अब बाप, ये लड़का कहीं और नहीं गया, ऐसे मालूम था कि सिर्फ बाप ही है जिसकी शफकत इसे बचा सकती है, इस हालत में से निकाल सकती है, बीमारी में से, कोड़ में से निकाल सकती है। दिस इज़ द लव ऑफ फादर। ये बाप की मोहब्बत है। और जितने वालिदैन मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी प्यारो इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपने बेटे और बेटियों को दिक ना करें, उन्हें डिस्करेज ना करें, उन्हें कहें हम तेरी मदद करेंगे कि तू अपने इस शराब की लानत में से निकल आए। मैं तेरी मदद करूँगा बेटा कि तू इस नशे की हालत में से निकले। उसे बागी ना बनाएं बल्कि उसकी मदद करें। वो एक ख़तरनाक हालत के अंदर है और उसे फौरी मदद की ज़रूरत है। और आप वालिदैन अपने बच्चों के लिए अच्छे, ज़बरदस्त, दी बेस्ट मददगार बन सकते हैं। सो आज फादर्स डे के मौके पर मैं आप तमाम को, दुनिया भर के फादर्स को आज सल्यूट पेश करना चाहता हूँ, आपके सेक्रीफाइसेस के लिए, आपकी डिवोटेड प्रेजेंटेशंस के लिए कि आपने अपने से बढ़ के अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को वैल्यू किया है, आपने अपने घर को वैल्यू किया है, आपने मेहनत कशी के बोझ को उठाना पसंद किया है कि आप किसी तरह से उनके लिए खुराक मुहैया करें। मैं आज आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद का हाथ सदा आपकी ज़िंदगी पर है। बिफोर दिस दैट वी एंड अप दिस प्रोग्राम टुडे, दिस स्पेशल फादर्स डे ट्रांसमिशन, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं खुदावंद इन प्यारे बहन भाइयों को जो इस वक्त टेलीविज़न पर मुझे देख रहे हैं, मैंने तेरे पास लेकर आता हूँ और ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ इनको दराज़ी उम्र दे, इनका साया सदा इनकी औलाद पर रहे। खुदावंद ये अपने बच्चों के बच्चे देखें है बाप। और खुदावंद आसमानी खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तेरी बरकत का हाथ इन पर हो। ये हमेशा अपने घरानों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए और जितने इनके गिरदो नवा में हैं उनके लिए ये बरकत का सबब बने रहें। खुदावंद आज फादर्स डे के मौके पर हम खुदावंद दुनिया भर के फादर्स को बरकत देते हैं, खुदावंद बरकत देते हैं। खुदावंद मैं अपने वालिद साहब के लिए
और खुदावन दुनिया भर के फादर्स के लिए बरकत, सलामती, सेहत और दराजी उम्र की दुआ करता हूँ। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे वालिदैन के अंदर अपनी खूबसूरत तस्वीर को पेश किया है। हम तुझे सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावन का हाथ आप तमाम पर रहे। एंड वंस अगेन आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे, आमीन।